कभी कभार तो ये होता है कि नहीं, मुझे इसने दुआ कराई है, मुझे वो दुआ कराए ना, मुझे डॉक्टर साहब खुद कराए ना, बाबा जी हमारे दौर में होते ना, या इसकी भी दुआ चेक करूं, इसकी भी चेक करूं। वैसे मेरे अपने पीर साहब भी हैं, अब पता करूं केड़े पीर साहब अगे ने तो केड़े पिछे ने, तो कुछ तो इसमें फंसे होते हैं। लेकिन जिनके मसले मसाइल होते हैं उनको अल्लाह चाहिए नहीं होता, वो कह रहे होते हैं मेरा बेटा पैदा होना चाहिए, मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए, हमारा कारोबार, वीज़ा लगना चाहिए, पता नहीं PR आनी चाहिए, क्या क्या फ़ोन जो भी आते, वो प्यार से उन्हें भी दुआ इसलिए करा रहे होते हैं कि पता होता है फ़िलहाल असल में अल्लाह ताला इसे अपनी तरफ बुला रहे हैं, लेकिन ये जो बेटे की कमी है, या ये खामद को अल्लाह से ज़्यादा प्यार करना शुरू हो गई थी, या खामद अल्लाह से ज़्यादा इससे प्यार करना शुरू हो गया था, तो अल्लाह ताला ने इन दोनों को एक दूसरे की औकात भी दिखा दी है और बीच में अपना आप याद करा दिया कि मेरे से ज़्यादा तुम्हारा कोई सगा नहीं है, ये गलत फहमी मत करो, तुम गैर अल्लाह के चक्कर में पड़ रहे हो। या डॉक्टर साहब या पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं, तो जहाँ पे फिर पीर साहब को या डॉक्टर साहब को पहुंचना चाहिए था, डॉक्टर साहब पीर साहब वहाँ से गायब होते हैं ऐन मौके पे, फ़ोन करो तो चुक नहीं रहे। पीर साहब और डॉक्टर साहब तो कुछ नहीं कर सकते, वो जिसका पता दे रहे हैं उसने करना है। तो ये मुसीबतें परेशानियाँ जितनी हैं, कहा जाता है ना कि शुक्र करें हर हाल में, वो यही मुझे रास्ते में कहता है, इसलिए मैंने सारी लंबी बात की। तो फ़ोन पे मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब इतनी बड़ी मुसीबत, अब मैं इसमें भी शुक्र करूं। तो मैं उन्हें इतना कह रहा था फ़ोन पे कि क्योंकि बाजी का घर मेरे घर से ज़रा 35-40 मिनट्स लग जाते हैं ड्राइव करते आते हुए, तो मुझे रास्ते में जो फ़ोन उस टाइम पे कर ले या ऊपर तले आ जाएँ तो ज़रा डिस्कशन अच्छी होती रहती है। मैं उन्हें कह रहा था कि जी आप खुद ही ईमानदारी से बताएं कि आप अब अल्लाह को ही पुकार रहे हैं, कितने बड़े फन्ने खां हैं आप। आपने मुझे अपना नाम बताया तो मैंने भी आपको दूसरी बार रिकन्फर्म किया कि आप ही हैं। फिर आपने कंफर्म किया डॉक्टर साहब मैं लाइव तो नहीं कॉल जा रही, डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी आईडी का ख्याल कीजिएगा। ठीक है, मैंने इसलिए आपको पहले मैसेज किया था। मैं कह नहीं जी लाइव नहीं जा रही, मैं गड्डी चला रहा, अल्लाह भला करे, मैं नहीं कोई नहीं तुहानू नंगा देख रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं मेरा फ़ोन भी सेफ़ नहीं है, मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकूँगा, आप ख़ुद समझ जाएँ। मैं कहा जी मेरे को ऐसे कोई मुवक्कलात नहीं गए, हाँ जिसने मसला हल करना है उसे पता है, आप उसके आगे पेश हों। कि डॉक्टर साहब आप वो पिछले प्रोग्राम में कह रहे थे कि जब हम शुक्र नहीं करते हम कुफर कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ ये हो गया, अब मैं शुक्र करूं इस पे? मैं कहा जी बिल्कुल शुक्र करें, आपको खुदा याद आ गया, नहीं तो आप तो खुद खुदा बने हुए थे। आपके एक कुलीग की शहादत या मौत हुई है जिस तरीके से भी, तो अब आपको भी खुदा याद आया कि यार मैं भी ऐसी फड़का ना दिया जाऊँ, टपका ना दिया जाऊँ। आप परेशान हुए फिर रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन असल में तो आपको अल्लाह याद आ गया। तो ये सारी जो आपकी मुसीबत है, परेशानी है, जिसमें आपने ख़ुद को फंसा लिया है, उसमें अगर आपको खुदा मिल जाए, आप वापस उसके दर पे पेश हो जाएं और उदे बूहे ते मर जाइए, मेरा नहीं ख्याल ये घाटे का सौदा है। कहते डॉक्टर साहब वाकई खुदा मिलेगा? मैं क्या अक्खा बंद कर ले तो देख मिलता है कि नहीं मिलता। तो गुनाहगार को मिलता बड़ी जल्दी है। तो फिर काफ़ी उन्होंने चीखें मारी, उन्हें याद नहीं रहा कि उनके शोल्डर पे कितने फीतियाँ लगी होती हैं या पता नहीं क्या होता है। तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो गया। मैं क्या चलो ठीक है, इसको 7 दिन कर लें। डॉक्टर साहब ये कैफियत हर वक्त रह सकती है? मैं क्या जुल्म ना कमाई। डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, हम नज़र आता है कि हम बहुत बड़ी पोस्ट है, डॉक्टर साहब हम बहुत मजबूर होते हैं। मैं क्या जी ये तो उन्होंने दसियो। ठीक है,
नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं इसी फेज़ में रहना चाहता हूँ। मैं कहा अल्लाह रखे आपको। अब उसे पता नहीं कि मैंने दुआ दी है कि बद्दुआ दी है, क्योंकि अब मुसीबत सर पे पड़ी हुई है, जान के लाले पड़े हुए हैं कि गवाहों को भी एक एक करके टपकाया जा रहा है। तो ऐनी शाहिदीन होते हैं ना कई। खैर, हालात उस नहज पे आ गए हैं कि अनकरीब याबका वजह रब्बी का याजुल जलाल वल इकराम। वक्त आता है जब सब फना हो जाता है, सिर्फ एक मेरे रब का चेहरा रह जाता है।